आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारतीय सर पटना बिहार से। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स है उसके सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत। तो इस चैप्टर के ऊपर में जो पार्ट्स बनाए गए हैं उस पे आपको पढ़ा दिए गए हैं अब तक कि मांग क्या है, मांग के नियम क्या है, मांग की लोच। और आज के वीडियो क्लास में हम लोग बात करेंगे सर तो फाइनली मांग के लोच जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले मांग की लोच, जिसको हम आपको पहले वीडियो क्लास में बता दिए हैं कि इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं ईडी यानी मांग की लोच। सर बात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये आपको ध्यान रखना है, पिछले वीडियो क्लास में मांग की लोच क्या होता है ये सारा कुछ बताया गया है, मांग के नियम क्या होते हैं और ये भी बताया है कि मांग के नियम जब कोई वस्तु की कीमत बढ़ता है, जब अन्य बातें समान रहे, तो यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ते हैं तो उसके मांग घट जाता है, और अगर कोई वस्तु सस्ता हो जाता है यानी उसकी कीमत गिर जाते हैं तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं तो उसका मांग बढ़ जाता है। तो ये मांग का नियम था। लेकिन यदि कोई ऐसे भी चीज है कि जो मांग के नियम को फॉलो नहीं करते, वो सारी बातें आपको पढ़ाए थे कि जैसे नमक है, नमक को अगर सस्ता भी देंगे तैयो आदमी उतना ही जरूरत में लेगा, अगर महंगा भी देगा तो ऐसा नहीं है कि नमक खाना आदमी नहीं शुरू करेगा, भाई नमक खाबे करेगा। नमक है, दवाइयां है, इन सब पे मांग का नियम जो है वो असर, मांग का नियम का ये जो है वो अपवाद हो जाता है, चूंकि मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड इस पे लागू नहीं होते। तो चलिए वो सारी कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाया गया था। आज हम लोग बात करेंगे कि मांग के लोच के टाइप्स यानी प्रकार को। तो जनरली देखें तो ये 3 तरह के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले, और यही आपको बुक के अंदर में पढ़ना है 12th क्लास में, तो बढ़िया सुनेंगे। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको बोलते हैं मांग की कीमत लोच। दोनों टर्म को हम लोग लिखने का प्रयास किए हैं ताकि आपका लैंग्वेज किसी भी तरह से हो, आपको आराम से समझ में आएगा। अभी ध्यान सुनेंगे, मांग की कीमत लोच हो गया। दूसरा मांग की आय लोच, इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा जो है सर वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ध्यान से सुनेंगे, एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है सर आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक एक चीज को देखेंगे डेफिनेशन के तौर पे, परिभाषा के तौर पे, कि अगर ये प्रश्न, चूंकि कई बार प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, तो 2 अंक का प्रश्न जो है अगर आते हैं इस तरह से तो आप ध्यान से आराम से बना पाएंगे कि मांग की कीमत लोच क्या है। तो ध्यान से समझेंगे, यहां कह रहा है कि मांग की लोच में लगा हुआ है कीमत लोच। तो कीमत यानी वही समझेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी की बात की जा रही है, तो आप समझेंगे कि यदि मांग में परिवर्तन कीमत के केवल कारण आ रहा है, ओनली फॉर प्राइस की बात हम कर रहे हैं, केवल कीमत के कारण ही मांग में परिवर्तन आ रहा है, तो उसी को कहते हैं मांग की कीमत लोच। यदि मान लेते हैं कि ये मार्कर 30 रुपया का मिल रहा है सर और ये 50 रुपया में मिलना शुरू हो गया, तो मार्कर जितने लोग खरीदते थे अब कम खरीदने लगेंगे, इसका मांग गिर गया, तो मांग डिमांड प्रभावित हुआ कि नहीं? मांग प्रभावित हो गया ना, तो केवल कीमत के कारण प्रभावित हुआ है, तो इसको कहते हैं क्या भाई? तो मांग की कीमत लोच, जो कि यही आपको 12th क्लास में पढ़ना है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे मांग की लोच के प्रकार पे, तो इसको कहते हैं मांग की आय लोच। अब इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या है भैया? तो इसमें देखिए लगा हुआ आय लोच, याद रखेंगे, आय यानी इनकम, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब समझेंगे इनकम के कारण, पैसे के कारण भी आदमी के इनकम ज्यादा हो जाता है तब भी मांग प्रभावित होते हैं, और यदि आदमी के इनकम कम जाता है तब भी मांग प्रभावित होते हैं। जैसे आप सोचिए, पिछले वीडियो क्लास में हम आपको सोचवाए थे कि यदि आपका सैलरी जो है सर वो 10,000 रुपया महीना है, तो आप क्या करेंगे? जो वस्तु खरीद रहे थे, जैसे मान लेते हैं आप छोटे छोटे वस्तु आइटम्स खरीद रहे हैं, मैगी है, ये है, वो है, कॉलगेट वगैरह, 10 रुपया का क्लोजअप खरीद रहे थे। अब यदि भी सोचिए कि आपका सैलरी है वो 1 लाख हो गया है,
तो अब ध्यान से सुनेंगे, अब 10 वाला क्लोजअप नहीं ले रहे हैं, चूंकि 1 लाख आप कमा रहे हैं तो महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर बात ना, अब जो 4-5 रुपया के जो आप बिस्किट खाया करते थे, या फिर आपके बच्चे शायद आर्ले जी अगर खाते होंगे, तो अब वो क्या कि आपका 1 लाख सैलरी हो गया है, तो वो अब ओरियो वगैरह ये सब बिस्किट, महंगे महंगे बिस्किट खा रहे हैं, महंगे महंगे चॉकलेट खा रहे हैं। पहले इक्लेयर्स वगैरह, किसमिस बार, ये सब छोटे छोटे चॉकलेट खा लिए, लेकिन अब क्या है कि आपका 1 लाख सैलरी हो गया, तो आपके भी खर्चे जो है ना वो कुछ अलग वस्तु पे ज्यादा होने लगे हैं, और आपके जो बच्चे होंगे वो अलग वस्तु पे। तो पहले जो जनरली वस्तु पर आप पैसे खर्च करते थे, अब उन पे नहीं खर्च कर करके और महंगे वस्तु पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, महंगे वस्तु के मांग बढ़ जाएगा, और जो वस्तु पहले आप यूज करते थे अब आप पैसे वाले हो गए हैं, तो उन वस्तु को आप इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, तो उनकी मांग क्या हो जाएगी, तो गिर जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, आय के कारण, इनकम के कारण भी मांग पर असर पड़ता है। तो यदि आय में परिवर्तन के कारण यदि मांग में परिवर्तन होता है, तो सर उसे ही कहते हैं मांग की आय लोच। कितना आसान है, बहुत आसान है, ध्यान रखेंगे। यदि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यदि मांग में परिवर्तन होता है, या परिवर्तन माने या तो घटे या तो बढ़े, तो उसे ही कहते हैं क्या सर, तो मांग की आय लोच। अब यहां पे तीसरा जो आपका मांग की लोच है, तो ये आपका है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको मांग की आड़ी लोच या फिर मांग की तिरछी लोच कहते हैं। अब इसको समझने के लिए तो आपको 2 चीजें समझना होगा, एक पूरक वस्तुएं और एक स्थानापन्न वस्तुएं, जिसको प्रतिस्थापन वस्तु भी कहते हैं। जब इसको आप नहीं समझेंगे तो आप तीसरी मांग की लोच को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसी को पहले समझते हैं। देखिए, पूरक वस्तुएं जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ध्यान देंगे बातों को हमारी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब भी हम बोले यानी पूरक वस्तुएं, पूरक मतलब एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना एक अधूरा है। मतलब अगर कोई 2 वस्तु को अगर हम लेते हैं कि जो अगर ये वस्तु ना रहे तो ये वस्तु का भी कोई वजूद नहीं है, और ये वस्तु रहे तो अगर ये वस्तु ना रहे तो भी इस वस्तु का कोई वजूद नहीं है। अब आपको लग रहा है ऐसा क्या हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। आप ध्यान से सुनेंगे हमारे बातों को। जैसे हम आपको कहे कि सर आप मान ले एक मोटरसाइकिल ले लो, यानी आप मोटरसाइकिल ले सकते हो या कार ले सकते हो, कोई भी वाहन। अब ये ध्यान सुनेंगे, जो पेट्रोल से चलता हो, तो एक कार हो गया और एक मान लेते हैं कि पेट्रोल हो गया। ये ध्यान से सुनेंगे। अब ये 2 चीज को जरा फोकस करेंगे जनाब। ये दोनों ऐसे चीज है कि एक के बिना दूसरा ना चल सकता है और दूसरे के बिना एक ना चल सकता है। मतलब यदि आपके पास बहुत बढ़िया कार हो जाए, कितना भी महंगा कार हो जाए, यदि वो पेट्रोल से चलता हो, हम इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जब तक पेट्रोल नहीं डाले जाएंगे तब तक वो आपको सफर का सैर नहीं करा सकता है। तो बढ़िया से देखेंगे, यदि कार अगर खरीदेगा आदमी, महंगे महंगे कार, यानी कार बहुत ज्यादा खरीदा गया है, तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़िया से समझेंगे बात को। यानी ये खाली अगर कोई पेट्रोल लेगा तो बताओ, केवल पेट्रोल पी करके तुरंत पटना छपड़ा गया, समझ रहे बात ना, दिल्ली बंबई कलकत्ता जाएगा क्या? उसके लिए तो उसको पेट्रोल के साथ गाड़ी की जरूरत है, और केवल गाड़ी ले ले पेट्रोल नहीं ले तब भी वो नहीं जा सकता है। तो इस तरह से कार और पेट्रोल दोनों के दोनों बात कर ले तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यानी पूरक वस्तुएं है। और भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। जैसे अगर हम बातें कर ले सर, तो ये सुई हो सकता है और ये धागे हो जाएंगे। बताइए, केवल धागे रहेंगे तो काम हो जाएगा? नहीं, सुई की तो जरूरत आपको होगी ही होगी। यदि आपके पास सुई रहेगा तो कैसे सियोगे, आपको धागे की भी तो जरूरत होगी ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसको कहते हैं पूरक वस्तुएं। और बहुत सारे चीज हो सकते हैं जो आपके दिमाग में भी चल रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें थोड़ा सा जनाब गौर करेंगे क्या कि एक का अगर कीमत बढ़ रहा है, बढ़िया से समझेंगे, एक का यदि कीमत बढ़ रहा है तो एक कीमत बढ़ेगा तो बताओ कि दूसरे का मांग क्या होगा। जल्दी से सुनेंगे। तो अगर एक वस्तु के कीमत बढ़ जाएगा, यानी महंगा हो गया ना जी, तो जब महंगा होगा तो जो धागा है, बताओ ये महंगा हो गया तो सुई ज्यादा खरीदाएगा कि कम खरीदाएगा? तो कम खरीदाएगा। तो दूसरा वस्तु जो है वो अपने आप इसके मांग पर क्या असर पड़ेगा, तो ये भी कम बिकेगा। अब सुई ज्यादा खरीदाया है तो धागा कैसे ज्यादा बिक सकता है? यानी कह रहे हैं कि इस वस्तु के महंगे होने से इसके मांग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। यानी पूरक वस्तु में आपको दोनों एक साथ लेके
चलना है, एक दोनों एक के साथ लेके चलना है, ये दोनों में एक अगर ये बढ़ेगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हो गया पूरक वस्तु एक साथ चलेगा। तो यदि आप कार की कीमत में वृद्धि होता है तो पेट्रोल के मांग क्या हो जाएगा, तो गिर जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कार अगर महंगा हो गया तो लोग कम खरीद रहे हैं, और जब कम गिरेंगे, थोड़ा सा इसका मांग गिरेगा, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल सस्ता भी होगा, तो कौन खरीदेगा, मुंह में पिएगा थोड़ी ना आदमी कोई पेट्रोल। जैसे 100 रुपये अगर मान लेते हैं लीटर पेट्रोल है, लेकिन आप सोचिए कि कार पिछले बार 10,000 बिके थे और इस बार कंपनियां से 1,000 कार मोटरसाइकिल निकल गए, यानी 10 गुना ज्यादा। तो अब तो पेट्रोल का रेट 100 रुपया से अगर 200 रुपया या 150 रुपया हो जाएंगे, फिर भी पेट्रोल ज्यादा बिकेंगे, सर बात। लेकिन अगर कार ही कम बिका है, पहले 10,000 बिकते थे, अब 1,000 कार बिके हैं, तब बताइए कि जाहिर सी बात है कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता भी होगा, तो उतना ज्यादा पेट्रोल मिस यूज टाइप के नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो भाई आप देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का कीमत बढ़ रहा है तो मांग घट रहा है, और कीमत घटेगा तो मांग उसका बढ़ जाएगा। तो बताइए ये मांग के नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता है सर, तो ये बिल्कुल करता है पूरक वस्तुएं। लेकिन इसी तरह एक और वस्तु हम लोग देखेंगे, इसको कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं या फिर प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। यानी ऐसे वस्तु है कि एक के स्थान पे दूसरा भी यूज में लाया जा सकता है। यदि एक वस्तु ना हो तो कोई बात नहीं, इसी के स्थान पे सेम सेटिस्फैक्शन देने वाला, सेम संतुष्टि देने वाला दूसरा भी वस्तु हो सकता है। अगर वैसे कोई वस्तु के संयोग यानी देखे तो उसको कहते हैं सर स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे आपको लग रहा होगा क्या क्या होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप कोई भी वस्तु मान सकते हैं, जैसे आप गुड़ को ले सकते हैं, गुड़ यानी मीठा, समझ रहे बात ना। और एक आप चीनी को ले सकते हैं, यदि आपके यहाँ चीनी ना हो या चीनी बहुत ज्यादा महंगा हो 200 रुपए किलो, तो आप उस जगह पे याद रखेंगे खीर वगैरह बना रही है कोई भी चीज, तो वहां पे लगभग जहां चीनी का इस्तेमाल होता है वहां लगभग आपको गुड़ भी सेटिस्फैक्शन दे देता है, और जहां लगभग गुड़ सेटिस्फैक्शन देगा वहां पे आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल होगा, तो एक अगर महंगे ज्यादा हो जाएगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा सर, मांग बढ़ जाएगा। यानी अगर गुड़ का कीमत बढ़ गया, 200 रुपए केजी गुड़ है और चीनी 40 का है, तब बताइए आदमी गुड़ खरीदेगा कि चीनी खरीदेगा जी, तो चीनी खरीदेगा, तो चीनी का मांगे ना बढ़ जाएगा, इसका कीमत बढ़ गया तो इसका मांग क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसी तरह से आप बहुत सारी चीज दे सकते हैं जी। जैसे आपको हम कहें कि कलम और कॉपी ये पूरक वस्तुएं हैं या स्थानापन्न है, तो देखिए कलम लीजिएगा तो कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, और कॉपी लीजिएगा तब आपको कलम की आवश्यकता पड़ेगी, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये तो हो गया पूरक वस्तुएं। अब एक तरह से जैसे आप हम कह सके कि चाय और कॉफी आप ले लीजिए सर, ये चाय और कॉफी की बात करते हैं, तो चाय और कॉफी दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, एक के जगह दूसरा और दूसरे के जगह एक इस्तेमाल मिलाए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया हमारा कि यदि आपको थकान है, आप चाय पीते हैं किस लिए, थकान वगैरह के लिए, या फिर आप शौकीनी पीते होंगे, शौक से भी कोई आदमी चाय या सुट्टा मारता है, तो यदि आपको चाय मान लेते हैं कि 5 रुपये कप मिले और वहां पे कॉफी आपको 2 रुपये कप मिले, तो ज्यादा आदमी चॉइस करेगा कि लाओ कॉफी पी लेते हैं। लेकिन कॉफी थोड़ा महंगा होता है और चाय थोड़ा सस्ता होता है, तो ज्यादा आदमी क्या पीता है जी, तो चाय पी लेता है। तो चाय भी पी सकते हैं, तो आप चाय ना मिले तो आप कॉफी भी पी सकते हैं, तो दोनों एक तरह के आपको संतुष्टि देने वाला है, माने दोनों सेम लगभग सेम मजा देने वाला है। तो ऐसने वस्तु के कहते हैं सर स्थानापन्न वस्तुएं। अब आप सोचिए कि चाय बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो किसका मांग बढ़ेगा, तो कॉफी का मांग बढ़ेगा। तो ये दोनों को एक के साथ लेके चलेंगे, तो इसमें क्या होता है कि यदि वस्तु के कीमत में वृद्धि होते हैं तो इसके मांग में क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। आप ये नहीं समझेंगे कि इसी का नहीं, दूसरे वस्तु पे ये चले जाएंगे जो इसी तरह के वस्तुएं मेल जोल वाले जो वस्तुएं होगी ना, मेल वाले, तो वहीं पे ये बात होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा बात को, जो स्थानापन्न वस्तुएं होते हैं कि यदि इसके कीमत बढ़ाते हैं तो इसके जो दूसरे इसी तरह के वस्तुएं होते हैं उसका मांग बढ़ जा रहा है, माने इसका मांग बढ़ता है प्रॉपरली, तो ये कहेंगे कि ये मांग के नियम का अपवाद भी है। तो आप इसको भी एक मांग के नियम के अपवाद में लिख सकते हैं, जो आपको पहले वीडियो क्लास में पढ़ाए थे कि जो मांग के नियम को फॉलो ना करे का मतलब यदि कीमत बढ़ रहा है तो मांग गिरना चाहिए, और कीमत गिर जाए तो मांग बढ़ना चाहिए। लेकिन आप देखिए स्थानापन्न वस्तुओं को, तो ये कर हम कीमत बढ़ाते हैं तो मांग बढ़ता है और कीमत घटाते हैं तो मांग घट जाता है।
तो ये आपका लगभग रहा मांग की लोच। अब ध्यान से सुनेंगे कि पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं के परिवर्तन से यदि मांग में जो परिवर्तन आती है उसे ही कहते हैं मांग की आड़ी या तिरछी लोच। तो ये आपका मांग की लोच के प्रकार आपका हो गया। अगले वीडियो क्लास में जो है ऐसे ही आराम से शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो है छोटे वीडियो के थ्रू आपका चैप्टर कवर कराते चलेंगे। तो वीडियो के पार्ट्स देख के नहीं डरिएगा, कुछ ना कुछ हम आपको थोड़े करके सिखाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे कोई आदमी ज्यादा टाइम देना ही नहीं चाहता, पता नहीं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है या भाई क्या है, वो अपने आप को क्या मानते हैं। तो पढ़ाई के सेक्टर में है स्टूडेंट, लेकिन पढ़ने के जगह पे वो कम टाइम देना चाहते हैं और कोई गाने, मूवीज, कार्टून, कोई अलकर बथुआ उस सब पे थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं। तो चलिए आप अपने हिसाब से भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ लाभ मिला होगा और आपको 12th का एग्जाम देना, थोड़ा सीरियस हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, हर पार्ट्स को देखेंगे, हम यही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।